हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का। उसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो होता है वो एक तरीके से आपका एक्यूमुलेटेड ट्रेडिशन है, यानी कि मिश्रित परंपरा है, प्रथा है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग की। इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन वैल्यूज़, ये कुछ निश्चित वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड पॉजिटिव एटीट्यूड्स ऑफ ऑन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, ये बेस्ड होती है आपके कुछ सर्टेन वैल्यूज़ पर, नॉर्म्स पे और आपके पॉजिटिव एटीट्यूड्स पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल के कॉन्टेक्स्ट में जो कल्चर होता है वो रेफ़र करता है आपका सेट ऑफ वैल्यूज़, गाइडिंग नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर फॉर इट्स एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग जो भी आपके गाइडिंग नॉर्म्स चल रहे हैं, आपके वैल्यूज़ हैं, आपके डोमिनेंट बिलीफ्स हैं एम्प्लॉयज़ के लिए अंडर द ऑर्गेनाइजेशन, वो कहलाती है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ये डिनोट करते हैं क्लाइमेट को, एक एटमॉस्फेयर को, एक तरीके से मेंटल एटीट्यूड को जो शेयर्ड बाय होता है मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक तरीके से क्या है, ये स्ट्रॉन्ग कल्चर प्रोवाइड करता है एक तरीके से बेसिस प्रोडक्टिव एथॉस के रिगार्डिंग एथिकल बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है, एक इंटेंजिबल है एंड फंक्शंस लाइक इनविजिबल हैंड्स। ये क्या है, एक तरीके से इनविजिबल हैंड्स की जैसे है, विच गाइड द एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गाइड करता है एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में फॉर बेटर परफॉर्मेंस, बेहतर उनके परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग एंड मोर सेटिस्फैक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि के रिगार्डिंग। इट इन्फ्लुएंसेस एवरीबडी, ये क्या करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है हर किसी को एंड इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय एवरीबडीज थिंकिंग एंड एक्शन, और ये इन्फ्लुएंस्ड होता है हर किसी के द्वारा और इन्फ्लुएंस करता है प्रत्येक पर्सन की थिंकिंग को और उसके एक्शन को। इसके बारे में जो सक्सेस होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, वो एक्चुअल में डिपेंड्स करती है उसके वर्क कल्चर पर। ठीक है, एक तरीके से इनविजिबल पावर है जो गवर्निंग बाय ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, तो कुछ ऑथर ने उनके बारे में बताया था, उनमें से एक हैं आपके अकॉर्डिंग टू ओ रियली वो बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज़ द सेट ऑफ अजम्पशंस। ये क्या एक तरीके से सेट है अपवादों का, बिलीफ्स विश्वास का, वैल्यूज़ मान्यताओं का एंड नॉर्म्स दैट आर शेयर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर्स। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है, एक सेट है, अजम्पशंस है, बिलीफ है, वैल्यूज़ है, नॉर्म्स है जो कि शेयर्ड बाय हो रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के थ्रू। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एक तरीके से पैटर्न है, शेयर्ड बेसिक अजम्पशंस है जो ग्रुप सीखता है, सॉल्व करता है प्रॉब्लम को, जो अच्छी तरीके से वर्क टू वेल होते हैं, इनफ टू बी कंसीडर्ड वैलिड। ठीक है, और जो पास होते रहते हैं आपके न्यू मेंबर्स में एक करेक्टिव वे, जिससे हम परसीव करते हैं, थिंक करते हैं, फील करते हैं इन रिलेशन टू दोज प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये हुआ आपका एंटायर कंसेप्ट अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं मेन कैरेक्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की, जिसमें फर्स्ट आती है प्रिस्क्रिप्टिव। ये क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव क्यों बोला, क्योंकि ये प्रिस्क्राइब करता है काइंड्स ऑफ बिहेवियर को जो कंसीडर्ड होते हैं एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल मैनर में होते हैं। सेकंड आता है आपका सोशली शेयर, जो कल्चर होता है आउट ऑफ नेसेसिटी, ये बेस्ड होता है आपकी सोशल इंटरेक्शन पे, क्रिएशन पे, जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये शेयर होता है मेंबर्स के द्वारा सोसाइटी के, और एक तरीके से एक्टिंग करता है पुनर्बलन की कल्चर के पर्सपेक्टिव नेचर से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका
फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन। एक यूज़फुल फंक्शन जो प्रोवाइडेड बाय कल्चर होता है वो होता है ये फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन को। कल्चर यूजुअली इम्पोजेस करता है कॉमन हैबिट्स को, थॉट्स की, फीलिंग्स की अमंग पीपल में, ठीक है, जो विद इन अ गिवन ग्रुप होती है। कल्चर इसको आसान बनाता है पीपल के लिए जिससे वो कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे के साथ। कल्चर जो है एक तरीके से कम्युनिकेशन को अक्रॉस करता है ग्रुप्स में कि ठीक है। तो यहाँ पर आया फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। अब दूसरा आता है लर्न। इसमें क्या है, कल्चर इनहेरिटेड नहीं है, ये क्या है, ये सीखा जाता है, एक्वायर किया जाता है। सोशलाइजेशन अकर होती है जहाँ पर पर्सन एब्जॉर्ब्स करते हैं, चीज़ों को लर्न करते हैं। कल्चर एकदम से थोड़े ना आता है, ये सीखने वाली चीज़ है, लर्निंग प्रोसेस है जिसके सहारे से पर्सन रेज हुआ है, बड़ा है। इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर कोई पर्सन लर्न कर रहा है कल्चर को सोसाइटी से अदर देन वन जिसमें दूसरा रेज हुआ है, तो ये क्या एक तरीके से प्रोसेस है एक्युलेशन जिसमें अकर करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कैसे है, पीपल जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के होते हैं, उनके डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। यानी कि सेम ऑब्जेक्ट है, अगर जैसे सपोज कीजिए मेरा मतलब मैं सबका अपना अलग परसेप्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो क्या एक्सेप्टेबल है वन कल्चर में, ये नेसेसरली ज़रूरी नहीं है कि इस दूसरे वाले में भी हो। तो कल्चर क्या एक तरीके से यूनिक है एज अ रिजल्ट, जिसमें क्या होता है ये सेम फिनोमेनन अपीयर करता है डिफरेंट कल्चर में जो इंटरप्टेड हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मैनर्स में। फिर आता है एंड्यूरिंग। एंड्यूरिंग क्या हो गया, कल्चर की वजह से जो कल्चर है वो शेयर्ड है और पास्ड है अलोंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और ये रिलेटिवली स्टेबल होता है, समवॉट परमानेंट भी होता है। इसमें क्या है, कल्चर ऐसा है कि जो मेरे फोर फादर जो चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं वही मेरे पेरेंट्स करेंगे, मेरे पेरेंट्स के बाद उस चीज़ को उस जो उनकी मान्यता हैं, जो उनके अजम्पशंस हैं, उनको कहीं ना कहीं मैं भी मानूंगी। फिर मेरी नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी वो भी उस चीज़ों को फॉलो करेगी, जो सोसाइटी के थ्रू या फिर जो परिवार में परंपराएं चलती आई हैं उसके थ्रू जो नॉर्म्स बनी हैं उसको। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जो पहले के एम्प्लॉय करके गए हैं जैसा कल्चर चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन का उस तरीके में ही वो इंगेज्ड रहेंगे। कल्चर जो है शेयर्ड नेचर का होता है और पास्ड होता है अलोंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो कि रिलेटिवली स्टेबल है समवॉट, इसको हम परमानेंट भी बोल सकते हैं। ओल्ड हैबिट जो होती हैं, जो पुरानी आदतें होती हैं वो मुश्किल होती हैं उनको तोड़ना, तो बोल सकते हैं ओल्ड हैबिट्स आर हार्ड टू ब्रेक एंड पीपल टेंड टू मेंटेन देयर ओन हेरिटेज इन स्पाइट ऑफ अ कंटिन्यूसली चेंजिंग वर्ल्ड, ठीक है। उसके अलावा आता है आपका कम्युलेटिव। कम्युलेटिव क्या कहता है, कल्चर बेस्ड होता है आपके हंड्रेड्स और इवन 100,000 ऑफ ईयर्स ऑफ अक्यूमुलेटेड सर्कमस्टेंसेस। ईच जनरेशन जो होती है वो कुछ ना कुछ ऐड करती रहती है इसके ओन कल्चर में, जैसे जैसे पास होता जाता है हेरिटेज ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। तो कल्चर टेंड्स टू बिकम ब्रॉडर बेस ओवर टाइम बिकॉज न्यू आइडियाज़ आर इनकॉर्पोरेटेड, नए नए आइडियाज़ इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं और जो कि एक पार्ट बन जाते हैं कल्चर का, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डायनेमिक। डायनेमिक कैसे है, कल्चर पास्ड हो रहा है अलोंग वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, बट वन शुड नॉट अज्यूम दैट कल्चर इज स्टैटिक। तो ये कोई अज्यूम नहीं कर सकता कि कल्चर एक स्टैटिक है और ये इम्यून टू चेंज है। फार फ्रॉम बीइंग द केस, कल्चर क्या है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, ये अडेप्ट करता है न्यू सिचुएशंस में, न्यू सोर्स ऑफ नॉलेज में, ठीक है। तो ये अडेप्ट कर रहा है इन चीज़ों को। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, डायनेमिक हुआ। तो ये थे उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के। बेसिकली हमने
ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को हम इन शॉर्ट में बोल सकते हैं ये अक्यूमुलेटेड ट्रेडिशन है, ठीक है। और इसमें इंक्लूड्स होते हैं कुछ बिहेवियर पैटर्न्स, कंसेप्ट्स, वैल्यूज़, सेरेमनीज और कुछ रिचुअल्स जो एक स्थान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि देते हैं मेंबर को, जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, एक तरीके से मीनिंग, एक तरीके से इंटरनल रूल्स ऑफ बिहेवियर। जब ये वैल्यूज़, बिलीव्स, कस्टम, रूल्स और सेरेमनीज एक्सेप्टेड होते हैं, शेयर्ड होते हैं, सर्कुलेटेड होते हैं थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं कल्चर को। जैसे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैं जहाँ वर्क करती हूँ, वहाँ जहाँ बिहेवियर पैटर्न्स हैं, जो कंसेप्ट चल रहे हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो स्थान ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो मैंने अडेप्ट किया, जो मेरा कोई न्यू एम्प्लॉई आया या मेरे साथ का को वर्कर है, तो मैं उसके साथ शेयर करूँगी। तो एक तरीके से शेयर्ड वैल्यूज़ हो गई, जनरल बिलीव्स हो गए, तो जो अडेप्ट, ये सर्कुलेटेड हो गया, तो जो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कल्चर को, कि यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ना सिर्फ कॉरपोरेशन है, बल्कि एक तरीके से सम सॉर्ट ऑफ कल्चर है, जिसमें आपकी टर्म्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और कॉरपोरेट कल्चर आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एक तरीके से सेट ऑफ बिलीव्स है, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स का, जो टुगेदर होता है सिंबल्स के साथ, ठीक है, और शेयर्ड बाय होता है ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर्स। तो होप सो स्टूडेंट्स, आपको आज के लेक्चर में ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का कंसेप्ट समझ आया होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आए होंगे। फर्दर के वीडियो में हम इसी टॉपिक को भी और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।